हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स नया सिलेबस चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस। पिछले वीडियोस में हमने 3 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स देखे इस चैप्टर से, टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। In today's video, we are going to study the individual supply schedule and the market supply schedule. चलिए देखते हैं क्या है exactly खास इन दोनों ही schedules के अंदर। लेकिन उससे पहले let us first revise what exactly is the supply and supply analysis. दोस्तों, according to Paul Samuelson, supply refers to the relation between market prices and the amount of goods that producers are willing to supply. बेसिकली पॉल सैमुएल्सन ये कहना चाहते थे कि जो भी गुड्स दुकानदार ने बेचने के लिए दुकान में रखा है और वो एक पर्टिकुलर प्राइस और एक पर्टिकुलर टाइम पर उसे बेचने के लिए तैयार है, विलिंग और एबल है, उसी प्रोडक्ट्स को हम सप्लाई कह सकते हैं। Supply refers to the quantity of a commodity that a seller is willing and able to offer for sale at a given price during a certain period of time. एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल सा दिया गया, जहाँ पर बताया कि अ फार्मर हैज़ टोटल आउटपुट ऑफ राइस विच इज़ 4000 kg। ये उसका पूरा स्टॉक है, लेकिन जब उसे 40 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं तो वो सिर्फ 1000 kg सेल के लिए रख रहा है, यानी ये 1000 kg उसका एक्चुअल सप्लाई है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों, देखते हैं सप्लाई का शेड्यूल कैसा है और क्या एग्जैक्टली खास है इसमें। A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between prices and supply। जिस तरह हमने डिमांड एनालिसिस चैप्टर में डिमांड और प्राइस का फंक्शनल रिलेशनशिप देखा था, हमें समझ में आया था कि बॉस प्राइस जब नीचे जाता है तो डिमांड ऊपर जाता है। उसी प्रकार सप्लाई का फंक्शनल रिलेशनशिप कैसा है प्राइस के साथ, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सप्लाई शेड्यूल 2 हैं दोस्तों, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल। याद रखिए, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल जो है वो वन प्रोड्यूसर का है, यानी ये पूरा चैप्टर प्रोड्यूसर का बिहेवियर बताता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर बताएगा और मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो है वो बहुत सारे ऑल प्रोड्यूसर्स का हमें बिहेवियर समझ में आएगा इससे। तो इस प्रकार 2 शेड्यूल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं विद इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। देयर आर 2 कॉलम्स। पहला प्राइस ऑफ अ कमोडिटी x इन रुपीज पर केजी, और सामने आप देख सकते हैं सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी x इन केजीज। अब आप ध्यान से देखें, 10, 20, 30, 40, 50 ये प्राइस है, दाम है, ये सप्लायर को मिल सकता है। दूसरी तरफ सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी है, यानी 10 रुपये केजी पे सप्लायर जो है वो 100 किलो गुड्स को बेच रहा है। साथ ही साथ जैसे जैसे प्राइस जो है वो बढ़ता है 10 से 20, 30, 40 और 50, तो वैसे वैसे सप्लाई जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये एग्जैक्टली क्या माजरा है, चलिए इसे समझते हैं कुछ सिंपल शब्दों में। दोस्तों, दिस टेबल एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। और समझने वाली बात यह है कि प्राइस का और सप्लाई का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद है डिमांड एनालिसिस में हमने देखा था कि देयर वाज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, लेकिन यहाँ पर प्राइस और सप्लाई का कोई इनवर्स रिलेशन नहीं है, इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी प्राइस ज़्यादा तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। अगर आप बेचने वाले के एंगल से समझेंगे तो बेचने वाला सप्लाई तभी ज़्यादा करेगा जब उसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और इसीलिए सप्लाई तभी ज़्यादा होगी जब प्राइस ज़्यादा होगा। Thus, the table explains the functional relationship between price and quantity supplied of a commodity. Lower the price, lower the quantity of the commodity supplied, and vice versa. At the lowest price of rupees 10, supply is also lowest. At the highest price of rupees 50, quantity supplied is highest at 500 kgs. तो इस प्रकार इंडिविजुअल सप्लायर का बिहेवियर हमें यहाँ पर समझ में आता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सप्लाई कर्व। ये जो डायग्राम है दोस्तों, ये इंडिविजुअल सप्लाई का डायग्राम है, और इसकी खासियत ये है कि जो सप्लाई कर्व है इट शोज अ अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट
टू राइट। जी हाँ दोस्तों, ये जो एस एस लाइन दिख रही है, ये एस एस लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और आप देख सकते हैं नीचे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है और वाई एक्सिस पे प्राइस इन रुपीज़ है। तो वो जो हमने पीछे की स्लाइड पर यहाँ पर जो हमने टेबल देखा, इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर। और ये खास तौर पर यही समझाने के लिए कि सप्लाई कर्व एस एस स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मार्केट शेड्यूल। ये है हमारा मार्केट शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के बारे में हमें जानने मिल रहा है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी सप्लाइड एंड मार्केट सप्लाई से 3 कॉलम आप देख सकते हैं। क्वांटिटी सप्लाइड के अंदर आपको 3 सेलर्स दिख रहे हैं, सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी। तो जैसे मार्केट डिमांड हम लोग तीनों को ऐड करके करते थे, वैसे ही मार्केट सप्लाई भी इज द एडिशन ऑफ ऑल 3 सप्लायर्स सप्लाई। तो पहली कमोडिटी का प्राइस देखिए, पहले टेबल में आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ है प्राइस और सेलर ए जो है वो 10 रुपीज़ पर 100 kg सप्लाई कर रहा है, सेलर बी 200 kg सप्लाई कर रहा है और सेलर सी जो है ये 300 kg सप्लाई कर रहा है। तो मार्केट सप्लाई कितनी है? तो मार्केट सप्लाई इज ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 100 प्लस 200 300 प्लस 300 600। तो इस प्रकार से 600 kg इज द टोटल मार्केट सप्लाई। और ऐसे ही आप देख सकते हैं जब प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस हो जाता है 50, तो सेलर ए जो है वो 500 kg बेच रहा है, सेलर बी जो है 600 kg बेच रहा है और सेलर सी 700 kg बेच रहा है, यानी 50। यानी जब हाईएस्ट प्राइस है तो मार्केट सप्लाई भी हाईएस्ट है 1800। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन अ सिंपल वे। मार्केट सप्लाई शेड्यूल, this supply shows different quantities of commodity which all producers are prepared to sell at different prices at given period of time. In table 4.2, market supply is obtained by adding the supply of sellers A, B and C at different prices. At a highest price of ₹50, market supply is the highest at 1800 kgs। जो मैंने आपको बताया दोस्तों, जब प्राइस कम है तो सप्लाई कम है और प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है। At a lowest price of ₹10, market supply is lowest at 600 kgs। आखिर में मार्केट सप्लाई का डायग्राम, ये जो ग्राफ है ये वंस अगेन जो हमने अभी टेबल देखा, टेबल का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये भी सेम चीज़ हमें बता रहा है दोस्तों कि सप्लाई का जो एस एस कर्व है ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड्स जा रहा है, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट सप्लाई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का सारांश अगर हम देखें, कंक्लूजन हम देखें, तो बात छोटी सी है और समझने वाली है कि सप्लाई का और प्राइस का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइस ज़्यादा, सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम, सप्लाई कम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।